राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गंगा सप्तमी की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। देखिए, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा मैया का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। तो इस दिन गंगा स्नान करने का, गंगा के तट पर दीपदान पूजा करने का, कथा आदि कराने का बहुत महत्व होता है। देखिए, गंगा मैया जो है भगवान भोलेनाथ के केशों से निकलती है, इसीलिए उन्हें गंगाधर भी कहा जाता है। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन हमें जरूर करना है। तो ये पूजा आप गंगा के तट पे भी कर सकते हैं या घर पे चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। सुबह सवेरे उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं, साफ सफाई कर लें, जहाँ भी पूजा करनी है वहाँ पर चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, शिव परिवार को विराजमान करें। साथ में गंगा जल ही अगर आपके पास है ऐसी, तो उसको गंगा जल से भर लें, या फिर कोई केन है, बॉटल है, उसे भी आप पूजा में रख सकते हैं। तो हमारी ये गंगा जल है, इसको हम पूजा में रख लेंगे। अगर हम देखिए गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, गंगा पूजन के लिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है बिजी लाइफ में हम नहीं जा पाते हैं, तो घर पे भी आप इस विधि से बहुत ही सरलता से पूजन कर सकते हैं। तो हमने गंगा मैया को भाव रूप में यहीं पे विराजमान कर लिया है चौकी पर। और इसी के साथ में आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक हमें जरूर करना चाहिए गंगा जल से। पंचामृत आदि से भी करा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से गंगा जल से अभिषेक जरूर कराना चाहिए। तो हमने यहाँ पे शिवलिंग भी स्थापित कर ली है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम दिया जला लेंगे, देसी घी का या तिल के तेल का, कोई भी आप एक पूजा में दिया जला लीजिएगा। इसके बाद में हम देखिए पूजा के वातावरण को सुगंधित करने के लिए एक हम धूप जला लेंगे इस तरीके से। और जब आप सुबह सवेरे स्नान करें ना, तो स्नान के जल में आप गंगा जल जरूर मिक्स कर लें। इसके बाद में हम जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा लेंगे। और इसके बाद में हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी का तिलक करेंगे। देखिए, शिव परिवार हमने विराजमान किया है, क्योंकि आज के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही विशेष होता है। और गौरी गणेश का पूजन तो हम सभी पूजाओं में करते ही हैं। तो यहाँ पर गंगा मैया के जो हमने आवाहन किया है गंगा जली के अंदर, उनका भी हम इस तरीके से पूजन करेंगे। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके सभी को आप रोली से तिलक कर सकते हैं। देखिए, शिव परिवार में या भगवान भोलेनाथ के जो मस्तक पर इस प्रकार से उनकी जटाओं में गंगा मैया होती हैं, उनकी फोटो होती है छोटी सी, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप अलग से स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो फोटो में ही आप गंगा मैया का भाव रूप में पूजन कर लें। सभी का तिलक करने के बाद में हमने अक्षत यानी कि चावल चढ़ा दिए हैं। गणेश भगवान को दूर्वा और फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद जो भी आपको फूल मिल पाए वो फूल आप चढ़ा दें। हमने फूल माला पहले ही भगवान भोलेनाथ को पहना दी थी शिव परिवार को इस प्रकार से। और इसी के साथ में दीपक का भी पूजन कर लें। वस्त्र रूपी कलावा मौली समर्पित कर दें। गंगा मैया को आप चाहे तो चुनरी भेंट कर सकते हैं, साड़ी चढ़ा सकते हैं, यहाँ पर दान पुण्य निकाल सकते हैं, और श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमने गंगा मैया को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया। इसके बाद में हम गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक हमें जरूर करना है। हो सके तो मंदिर जाएं, वहां पर जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करके आए। नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, घर पर आप पार्थिव शिवलिंग बना करके या जो भी शिवलिंग आपके पास हो उनका आप गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। साथ में ही आप पंचामृत आदि से भी अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद में देखिए शिवलिंग को हम ऐसे चंदन से त्रिपुंड बना देंगे। और उनके जो प्रिय चीज़ें होती हैं जैसे कि मदार, भांग, धतूरा, उनके फूल, पत्ते, फल आदि सब आप समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। जनेऊ आदि हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में बेलपत्र चढ़ा देंगे। तो बेलपत्र आप चाहें तो देखिए 2, 4 जितने चाहें, 5, 7, 11, 21, 51 जितने बेलपत्र मिल पाए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस प्रकार से आप बेलपत्र चढ़ा दें। तो जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें होती है ना, वो सब आप समर्पित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए तस्वीर में जो शिव परिवार है उन सभी को हमने इस तरीके से बेलपत्र समर्पित कर दिया है। और इसी के साथ में थोड़े से अक्षत हम इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ा देंगे। काले तिल भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। देखिए, भोग में आप गुड़ नारियल का भोग लगाएं। साथ में कोई भी ऋतुफल हो उनका आप भोग लगा सकते हैं। कुछ भी घर में मीठा हो, मिश्री, बताशा, चीनी जो भी हो, मिठाई हो, पंचमेवा हो, सबका भोग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद में देखिए भोग लगाने के बाद में हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, भगवान भोलेनाथ की, गंगा मैया की आरती आप अवश्य गाएं। इस प्रकार से गौरी मैया का पूजन कर लें। सभी की हम ऐसे आरती कर लेंगे। और ऐसे देखिए धूप भी हम सभी को दिखा देंगे। यहाँ पर आप जितना चाहें दान दक्षिणा आदि निकाल सकते हैं साइड में, बाद में उसे आप दान कर दें। इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। और आप ऐसे देखिए परात या किसी भी बर्तन के अंदर गंगा मैया का आवाहन भी कर सकते हैं। तो एक शुद्ध बर्तन ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसे पूरा जल से भर लें। तो कृत्रिम रूप से आप इस तरीके से गंगा
गंगा मैया की भी स्थापना कर सकते हैं। और इसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ऐसे गंगा मैया का आवाहन हम इस जल में कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे गंगा मैया से और फूल चढ़ा देंगे। थोड़े से इसके अंदर हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि समर्पित कर देंगे और गंगा मैया का देखिए जो हमने परात रखी है उसका ऐसे तिलक कर देंगे। इसके बाद में पान के पत्ते ले सकते हैं आप, या फिर ऐसे पीपल के पत्ते ले सकते हैं, केले के पत्ते को छोटे छोटे पीसेस में काट करके भी ले सकते हैं। और खड़ी बाती हमें बनानी है, देसी घी में या तिल के तेल में आप इस बाती को बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 7 दीपकों का दान करते हैं, क्योंकि सप्तमी तिथि है तो 7 अंक का विशेष महत्व होता है। दीपकों के ऊपर भी आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि समर्पित कर दें और दिए प्रज्वलित करने के बाद में गंगा मैया में इस तरीके से आप 7 दियों को प्रवाहित कर दें। चाहे तो आप गंगा मैया के तट पर यानी कि चारों ओर भी आप इन दीपकों को प्रज्वलित कर सकते हैं, या बीच में भी आप इस प्रकार से हाथ से लहरा दें सारे दियों को। तो इस तरीके से ये दीपदान माना जाएगा। देखिए, दिन में आप ऐसे पूजा कर लें भगवान भोलेनाथ के साथ में गंगा मैया की, शाम के समय आप इस प्रकार से दीपदान कर सकते हैं। ये दीपदान अगर आप सुबह कर रहे हैं तो सूर्योदय होने से पहले आप करें गंगा तट का दीपदान, और शाम को कर रहे हैं तो सूर्यास्त के समय आप इस दीपदान को कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दक्षिणा इसमें चढ़ा देंगे, थोड़ा सा मीठा चढ़ा देंगे, और ना ऐसा माना जाता है गंगा मैया में जौ बोए जाते हैं तो थोड़े से जौ आप इसमें डाल सकते हैं, कोई भी अनाज डाल सकते हैं। इस तरीके से गंगा मैया का भी हम पूजन कर लेंगे, उनकी भी आरती इस प्रकार से गा लेंगे। तो बहुत ही सरल विधि से आप अगर बाहर गंगा स्नान पूजन आदि के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी आप इस तरीके से सरल विधि से गंगा सप्तमी का पूजन कर सकते हैं। आइए जानते हैं चौकी का विसर्जन हमें कब और कैसे करना है। देखिए, ये संपूर्ण पूजन यदि आपने सुबह सुबह कर लिया है तब आप पूजा के थोड़ी देर बाद में चौकी हटा सकते हैं, और आपने पूजा सुबह की है, शाम को दीपदान करेंगे तब आप शाम को दीपदान के बाद में चौकी को हटा सकते हैं। जो भी यहाँ पे परात का जल है, इसको थोड़ा सा जल को आप पूरे घर में छिटक दें, बाकी जल को आप पौधों में सींच दें, फूल पत्तियों आदि का विसर्जन कर दें। जो भी भोग आपने यहाँ पे लगाया सभी में प्रसाद के रूप में बांट दें। दान दक्षिणा आदि निकालिए, उसे आप जरूरतमंदों को दे सकते हैं, मंदिर आदि में दे सकते हैं। गंगा जली को आप पूजा में अपने पूजा के मंदिर में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में गंगा मैया की जय आप अवश्य लिखिएगा। आप सभी को गंगा सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।